सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शांति सागर गणेन्द्र जिनाब्ज भृंग भो वीर सागर गुरु निरपेक्ष बंधु निर्मुक्त संघ शिव सागर पुण्यमूर्ति तोभ्यं नमोस्तु वरधीर नमोस्तु तोभ्यं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संगस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि साधक सरलमना आचार्य विपुल सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अ आ ई उ ऊ री री लील री ए ऐ ओ औ अम आहा आपके यहाँ आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। छत्रज्ञ आपके यहाँ आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। वर्णमाला के 14 स्वर और शेष सारे व्यंजनों को मिला लिया जाए और इनसे जितने भी शब्द बना दिए जाएं, उन शब्दों से जितने वाक्य बना दिए जाएं और उन वाक्यों से चाहे जितनी गाथाएं और काव्य लिख लिए जाएं, लेकिन जिन्होंने ऐसे पंचम काल में दुरूह काल में सैकड़ों श्रमणों के लिए बीजभूत श्रमण परंपरा का उद्घाटन कर दिया, ऐसे शांति सागर जी महाराज के गुणगान करना हम सबके लिए शब्दों से सार्थक नहीं। बंधु, ऐसा नहीं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पहले संत नहीं हुए, ऐसा नहीं कि उनके समय में संत नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे संत हुए जिन्होंने निर्भय होकर के, निर्द्वंद होकर के संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण किया, विहार किया और उन मान्यताओं से बाहर निकल कर के आए जिनसे बाहर निकलने में साधुजन समझते थे कि अगर हम इन बैरियर्स को तोड़ेंगे तो शायद हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मृत्यु का वर्ण करना स्वीकार किया, मगर किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। आज हम सब अगर अपने दिगंबर जैन मंदिरों में निश्चिंत होकर अपनी मान्यताओं के साथ आराधना कर पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, किंतु 3 वर्ष से ऊपर जैन मंदिरों में अजैनों का प्रवेश अनावश्यक ना हो, जैन मंदिरों में अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश ना हो, ऐसा कानून लागू करवाने के लिए 3 वर्ष तक आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अन्न का आहार ग्रहण नहीं किया। ऐसे महान साधक आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए। किसी ने एक बार प्रश्न किया था, वो प्रश्न और उसका जवाब अगर किसी एक संत पर पूरी तरह लागू होता है तो वह है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ सेंट? एक भिखारी और एक साधु के बीच में अंतर क्या है? एक पशु और एक साधु के बीच में वास्तविक अंतर क्या है? चिंतक कहते हैं, विचारक कहते हैं, अ बेगर सेज आई डोंट डू बिकॉज डोंट हैव। भिखारी और पशु कहते हैं मेरे पास वस्तु है नहीं, मेरे पास भोग है नहीं, इसलिए मैं नहीं भोग रहा, इसका मतलब मुझे मिलेगा तो मैं भोग लूंगा। संत कहते हैं आई विल नॉट डू इवन इफ आई विल हैव। अगर मेरे पास होगा तो भी मैं जिसे भोगूंगा नहीं। ऐसे मजबूत जो होते हैं उन्हें संत कहा जाता है, और जो मजबूर होते हैं वो पशु और भिखारी हुआ करते हैं। ऐसी मजबूती के साथ जिन्होंने सामायिक वंदना स्तुति, बोलिए, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, सुन लिए 6 खंड। जैसे चक्रवर्ती 1 आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंडों पर विजय प्राप्त करके चक्र रत्न को प्राप्त करके उस चक्र रत्न को सार्थक करता है और चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मूलाचार आदि श्रवण परंपरा के मुनियों की चर्या बताने वाले ग्रंथों में सर्वप्रथम जो मूलाचार ग्रंथ है उसमें श्रावकों के 6 आवश्यक सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग का जो मूल स्वरूप था, जो शुद्ध स्वरूप था, जो नियत स्वरूप था, उसको अपने आचरण से करके दिखाया। इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती कहकर हम आज श्रवण कुल पितामह के रूप में पूजते हैं। हमें थोड़ा सा लिखना आता है तो हम 4 बातें लिखते हैं और लिखने के बाद तुरंत प्रकाशन कराने में लग जाते हैं। अगर मुझे कुछ अच्छा लिखना आ जाता है तो मैं भावना करता हूं कि अगर मैंने लिखा है तो वो ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो जाए। लेकिन वे ऐसे साहित्यकार हुए हैं, वे ऐसे श्रवण आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन वो ऐसे श्रवणाचार्य हुए हैं कि आज उनके ऊपर दुनिया में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज कहते थे, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ, बोलो, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसे संत हो गए जिन्होंने वो करके चले गए कि उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया उनके ऊपर लिख रही है। 71 वर्ष बाद भी आज इस महोत्सव के साथ उनका समाधि दिवस मनाया जा रहा है। जीवन तो सब आनंद से जी लेते हैं, जीवन तो सब अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन जो जीवन का निष्ठापन, अपनी मृत्यु का समापन और जीवन का कलशारोहण उसी वैराग्य और संयम के साथ कर जाए, ऐसे शांति सागर जैसे संत दुर्लभ हुआ करते हैं। किसी कवि ने कहा है, सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा और पा स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। और इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। जिसने स्वर्ग से अवतरण किया हो और इस जीवन को भी देवताओं के समान कम आवश्यकों से, कम परिग्रहों से, कम आवश्यकताओं में जिया हो, और जीवन जीते जीते जब संयम को धारण किया तो ऐसे खड़े हुए सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। वो ऐसे उठे कि आसमान बन गए और सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का यश वैभव दिग दिगंत तक फैले और सैकड़ों वर्ष तक उनकी महिमा हम मुमुक्षुओं को श्रवण परंपरा के प्रति जागृत करते रहे और वह मार्गदर्शन करते रहे इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके पावन पुनीत मुक्तिगामी युगल चरणों में अपना अनंत अनंत
सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए मैं भावना भाता हूं कि मेरा भी यह संयम उस कलशारोहण तक पहुंचे जैसी समाधि साधना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने करके इस विश्व को एक अनोखा मृत्यु महोत्सव उपहार में दिया है। हमारे जीवन में भी ऐसा मृत्यु महोत्सव उनके समाधि दिवस की भावना से आए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बोले देवा देवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्प सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बंधुओं, आज का दिन कहें कि ये दुख का है या सुख का, क्योंकि आज ही का वो दिन था भादो शुक्ला दोज। सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की बेला, और उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपना अंतिम सांस, अंतिम क्षण धर्म ध्यान पूर्वक, आत्म ध्यान पूर्वक भगवान कुलभूषण देशभूषण की मोक्ष स्थली कुंथलगिरी, चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर, देखने लायक, मनमोहक, मुनिराज ने जगह चुनी उस कुंथलगिरी को। वैसे तो कहते हैं उनकी भावना थी किसी शाश्वत क्षेत्र पर समाधि संलेखना करने की, लेकिन कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना करने के भाव थे, लेकिन उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि अब इतनी दूर तक जाना संभव नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शरीर चल नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, और अगर रास्ते में कुछ हो गया तो सारी भावनाएं रह जाएंगी। इसीलिए उन्होंने चुना कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, महाराष्ट्र के अंदर में जो है, और वहां का वातावरण भी चुना कहाँ? बिल्कुल कुलभूषण देशभूषण भगवान के चरणों में बैठना। कितनी सुंदर व्यवस्था। नीचे नहीं रुके, उन्हें कहा नहीं, ऊपर जाकर के पहुंचे। शरीर की सामर्थ्यता ना होते हुए संलेखना को धारण करने वाला। क्यों संलेखना ली? ऐसा क्या निमित्त मिल गया? तो कहते हैं कि आचार्य महाराज तो चल फिर लेते थे, थोड़ा बहुत आहारचर्या भी कर लेते थे, सब कुछ था। कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। क्या हो गया? आंखों की रोशनी कम हो गई। और जब आंखों की रोशनी कम हुई तो फिर उन्होंने समझ लिया कि हमारा समय नजदीक आ गया है, हमारी यात्रा, अंतिम यात्रा को जाने का। और उसी समय से उन्होंने विचार किया,
तो जगह का निरीक्षण कर रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि कहाँ संलेखना ली जाए, तो इसलिए उन्होंने कुंथलगिरी को चुना। चातुर्मास वहीं चल रहा था, स्थापना हुई। स्थापना के बीच में ही कुछ दिन गुजरे ही थे, उतने में उन्होंने संलेखना की घोषणा कर दी, क्योंकि 36 दिन का प्रमाण मिलता है। आज उनका 36वां दिन था। अब पीछे रिवर्स चले जाओ, यानी कि मुश्किल से 5-7 दिन चातुर्मास स्थापना के निकले थे और उन्हें बोध हो गया कि आज अब हमारा आगे का समय नजदीक है। और उन्होंने क्रम से, साधु संलेखना कब करता है, तो कहते हैं आचार्य भगवंत, जब शरीर में बल ना हो, खड़े होने की सामर्थ्य ना हो, आंखों से दिखना कम हो जाए, हाथ पैर चलना कम पड़ जाए, तो उस समय पर साधु ने अपनी संलेखना की तैयारी कर लेना चाहिए। ये संकेत है। तीर्थंकरों का वैराग्य जीवन भी उठा करके देखते हैं। उनका वैराग्य किसी को केस सफेद देखने से, अपना चेहरा देखने से, टूटता हुआ तारा देखने से, आदि आदि ऐसी व्यवस्था देख करके उन्हें अपना बोध हो जाता है कि देखो अब समय गया, अब नहीं बचा, अब अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि यही कारण है। लेकिन आज हम बाल सफेद हो गए तो कलर करा लेते हैं अपनी सफेदी दिखाने के लिए कि छुपाने के लिए। हम तो कहें दिखाने के लिए कि कोई ना देखे तो देख लेता। आप बताओ, जब काले कराते हो, एक नेचुरल बाल काला होता है और कलर से काला कराते हो तो सफेदी दिखती है कि छुपती है? स्पष्ट समझ में आ जाता है यार, इसके बाल सफेद हो गए, इसने काला पोत लिया है। दांत गिर गए तो ये भी एक संकेत है। दांत गिर गए तो कहते हैं नकली दांत लगवा लिए, नकली दांतों से काम चला लेते हैं। आंखों से दिखना कम हो जाए तो चश्मा पहन लेते हैं, कैसे तो भी काम चल जाएगा। यही कारण कहते हैं कि बंधुओं, आचार्य भगवंत ने जब विचार किया कि अब समय कम बचा है, आयु कम बची है, और उस आयु को ध्यान में रख करके उन्होंने क्रम से अन्न आदि का त्याग किया। अनाज के पश्चात फल आदि का त्याग किया, दूध आदि का त्याग किया। धीरे धीरे करके अंतिम अवस्था तक 1 उपास, 2 उपास, 4 उपास, 5 उपास अपनी साधना किंतु बढ़ाते रहे। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने सबसे पहले अगर 20वीं सदी के अंदर में सिंह निष्क्रिया व्रत किए। कैसा व्रत है ये? उतरता हुआ करना और चढ़ता हुआ करना। आज एकम है तो 1 उपवास करना, कल आहार करना, कल 2 को 2 उपवास करना, फिर 3 उपवास करना, फिर 4 उपवास करना, 1 आहार करना, 5 करना, ऐसे 14, 15, कितने 15 तक लेकर के जाना और 15 से फिर वापस रिवर्स आना। 15 के बाद 14, 13, 12, 11, 10, 1 आहार, 10 उपवास, 1 आहार, 9 उपवास, 1 आहार, 8 उपवास, ऐसे करते करते क्रम से 1 पर आ जाना। ऐसे महान आचार्य जब अपनी संलेखना की तैयारी पूर्णता से कर चुके थे और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पहले से ही तैयार कर रखा था, क्योंकि जब कभी भी काल का संयोग सामने आएगा, काल जब भी सामने दिखेगा कि अब मेरी जाने की तैयारी है, तो हम सावधान रहें।
इसीलिए तो कहा जाता है साधु को प्रत्येक क्षण सावधान रहना चाहिए, पता नहीं किस समय कौन कहाँ आ जाए और कब आपको लेकर के चला जाए। इसीलिए सावधान रहने की व्यवस्था कही जाती है। वास्तविकता में आचार्य महाराज का जीवन बहुत ही सरल और इतना सरल था, देखने में जरूर कठिन था, देखने में जरूर उनकी चर्या को देख करके लोग दंग रह जाते थे, बड़े बड़े लोग आकर के उनसे प्रभावित हो जाते थे, उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते थे। दिल्ली की घटना है, जब आचार्य महाराज ने उत्तर की ओर विहार किया, दिल्ली पहुंचे, पहुंचने के पश्चात आचार्य महाराज को जाना था एक चौक से अंदर। तो जब अंदर जाना था तो वहां के शासक ने, वहां का जो पुलिस वाला था उसने रोक लिया, उनसे कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो, इधर जाना मना है, नग्न घूमना मना है। अच्छा, बोले हम इधर जाते हैं, तो इधर भी जाना मना है। वो कहते हम इधर जाते हैं, तो कहते इधर भी जाना मना है। चारों तरफ के रास्तों पर उसने मना कर दिया। तो फिर महाराज ने कहा अब यहीं बैठ जाते हैं। क्या हुआ, उसी चौक पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो वो पुलिस वाला घबराया है बेचारा, बोले अब क्या करें, ये तो बाबा जी बीच रास्ते में बैठ गए, अब इन्होंने तो पार्टी की चटाई की कसू की जरूरत है कहीं नहीं, यहाँ तो बैठ गए, अब क्या करा जाए। तो उसने अपने बड़े ऑफिसर को फोन लगाया, बड़े ऑफिसर से संपर्क किया गया, ऑफिसर से पूछा गया कौन है, बोले दिगंबर संत हैं, बोले दिगंबर मुनिराज हैं। और दिगंबर मुनिराज वो कह रहे हम तो इधर ही जाएंगे, लाल किले साइड में जो अपना व्यवस्था बनती, लाल मंदिर है वो साइड, बोले हम तो इधर जाना चाहते हैं। तो वो ऑफिसर कहता है भैया उन्हें नमस्कार करो, क्या करो, उन्हें नमस्कार करो और उन्हें जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में उनको जाने दो। ये विशेषता थी आचार्य शांति सागर महाराज के तप की। और उसी समय से एक आदेश पास हुआ, उसी समय से एक ऑर्डर पास हुआ कि दिगंबर मुनिराजों को पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने से रोका नहीं जाएगा। उस समय पर गवर्नमेंट थी, कौन सा शासन था, किसका, अंग्रेजों का शासन था। उनके शासन में यह आदेश पास हुआ कि दिगंबर साधुओं को अतिथि के रूप में उन्हें सह सम्मान जिस दिशा में जिस दर जाएं उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। ये गवर्नमेंट शासन जिसको अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने भी शांति सागर जी का लोहा माना था। जब कर्नाटक साइड में, हैदराबाद साइड के शासक निजाम शासन चल रहा था, उसने जब पता चला, वो तो इतना अनामन्य भक्त था महाराज का, और उसने वहीं से पत्र लिख करके दिल्ली को भेज दिया गया था कि हमारे गुरु दिल्ली की उत्तर की ओर आ रहे हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, विचार करिए, एक दिगंबर साधु जहां विचरण करने के लिए हमेशा पाबंदियां थी, साधु विचरण नहीं कर सकता था, साधु का आना जाना नहीं था। यही तो कारण था पंडित बनारसी दास जी आदि अपने कमरे में रह करके, नग्न अवस्था में रह करके अपना ही स्वयं दर्शन कर लिया करते थे, क्योंकि उत्तर में साधुओं का आवागमन नहीं था, दक्षिण में तो बहुत था। दक्षिण में कमी नहीं थी साधुओं की, इक्के दुक्के कहीं ना कहीं मिल जाया करते थे, और यही प्रेरणा उनके जीवन में। लेकिन उनकी चर्या में कुछ शिथिलता, कुछ कमियां,
कुछ परंपरा भट्टारक आदि की परंपराएं, महाराज ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में ग्रंथ को आधार बनाया। वो हमेशा कहते रहे, साधु का आंखें हैं तो वो आगम है। ये चक्षु तो है सो है। चक्षु बाहर का देखने का कार्य करते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब झांकने की बात होती है, अपने अंदर में देखने की बात होती है, तब कहते हैं वो उन्होंने शास्त्र का एक आधार लेकर के चला करते थे। जब कभी भी अपने जीवन में चलते थे तो शास्त्र का आधार कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके समक्ष कई साधु आए, मिले, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उनको क्या अलग से किसी को मतलब जिसको कहते हैं नेग्लेक्ट नहीं किया, उन्हें अभिनय नहीं की। इवन उनके गुरु भी उनके पास में आए तब भी उनको सम्मान दिया, उनकी चर्या को शुद्ध किया। इसीलिए उनके नाम के आगे लगाया जाता है गुरु नाम गुरु। क्या लगाया जाता है? गुरु नाम गुरु लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की भी चर्या को शुद्ध किया। उन्होंने मतलब ऐसे नहीं, गुरु ने जब उनसे निवेदन किया, शिष्य की चर्या को देख करके गुरु ने निवेदन किया और वो कहता है कि आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लो। महाराज कितना बड़ी बात रही होगी। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने कभी किसी परंपरा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी किसी पर्सनल व्यक्ति का विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी किसी साधु का विरोध नहीं किया। तुम्हारे मंदिरों में कैसा चलता है उसका कोई विरोध नहीं किया। इसी का तो नतीजा था ब्यावर के राजस्थान के अंदर में एक शांति सागर दक्षिण थे और एक शांति सागर छाणी थे। एक शुद्ध पंचामृत अभिषेक की आगम की जो व्यवस्था है, शास्त्रों की जो व्यवस्था है, उस परंपरा को मानने वाले वो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, और एक सिर्फ शुद्ध जल की अभिषेक आदि की परंपरा को मानने वाले शांति सागर जी छाणी। क्या संयोग था, क्या वैभव था दोनों परंपराओं का एक जगह मिलकर के चतुर्मास हो गया। और ऐसा चतुर्मास हुआ कि ब्यावर राजस्थान का चतुर्मास आज भी इतिहास के अंदर में दर्ज कर दिया गया। दो धाराएं एक जगह आकर के मिल जाती हैं, किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं। तुम अपनी चर्या अपनी क्रिया अपने अनुसार करते हैं, हम अपनी चर्या अपनी क्रिया अपने अनुसार करते हैं, किसी से कोई रोक टोक नहीं। उनके पास श्रावक पहुंच जाता था, किसी ने हरे फल चढ़ा दिए तो भी कोई मनाही नहीं है, और सूखे फल भी चढ़ा दिए तब भी कोई मनाही नहीं है। वो किसी से इस विषय में करने का, क्योंकि वो अपनी चर्या के माध्यम से चले। इवन एक घटना याद आई एमपी के, जहां महाराज का चतुर्मास हुआ था, उस समय पर कुछ श्रावकों में उपद्रव करने के भाव उठे थे, और वो भाव अजैन लोगों में, जैन लोगों में नहीं थे। वो उन लोगों ने महाराज को देख करके उपद्रव करने के भाव उठे थे। महाराज ने पता नहीं क्या आया, सामाजिक आहार चर्या करके आए सभी साधु, और सभी साधुओं से कह दिया गया कि आप लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। महाराज को कैसे पता चला? आप अपने स्थान से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी सामायिक आदि कमरे के अंदर करेंगे, बाहर कोई सामायिक आदि नहीं करेगा। अब बताओ उन्हें कैसे? बाकी बाद सामायिक पे महाराज बैठे और उन्होंने पीछे से कुछ उपद्रवी आए, दो और उसके बहुत सारे उपद्रवी चले आए, आकर के महाराज के ऊपर उपद्रव करना चाहते थे, पीड़ा कष्ट देना चाहते थे। लेकिन जब तक जैन समाज को पता चल गया और आपस में उनको पकड़ा गया, पुलिस में कंप्लेंट आदि हुई, महाराज को पता चला, महाराज ने कहा
उसे छोड़ो। क्या कहा? उसे छोड़ो, छोड़ दो। क्षमादान दिया। वो उसका कोई कर्म था, उदय में आया था, आकर के वो उपद्रव कर रहा था, वो अपना कार्य कर रहा था, हम अपने कार्य में रत थे, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। और वही व्यक्ति महाराज के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है और उस दिन से वो विचार करता है, कहता है ये धन्य है दिगंबर मुनिराज, इस पंचम काल में भी इतनी तप साधना करते हैं, अपने ऊपर उपद्रवी को भी क्षमा कर देते हैं, उपसर्ग करने वाले को भी माफ कर देते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। आदि आदि व्यवस्थाएं हुई। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन काल में वास्तविकता देखा जाए तो उपासों की तो उनकी झड़ी थी। कहते जाते हैं 28 तकरीबन 2829 चतुर्मास सन के लगभग चतुर्मास तो वैसे बहुत काफ़ी हुए, लेकिन 42 साल की लगभग मुनिचर्या चुल्लकचर्या आदि में रहे वो, और रह करके चुल्लक अवस्था मुनि अवस्था में रह करके भी उन्होंने इस तरीके से अपनी जीवनचर्या को प्राप्त किया। लेकिन उसमें भी उपवास कहते 9938 उपवास किए। कितने? लगभग 28 साल के लगभग उपवास किए उन्होंने। 42 साल के जीवन काल में 42 साल के जीवन काल में 28 साल लगभग 29 साल के लगभग जो है उपवास करे। इतनी साधना, इतनी सरलता, किसी से कोई वो नहीं। जहाँ आया जैसा जीवन चरित्र को समझने के लिए हमारे पास में बहुत समय कम है, सीमित है। आज उनका समाधि दिवस है और इसीलिए हमने आपको संक्षिप्त में बताया उनका जीवन यापन। बचपन से ही धर्म की क्रियाएं, धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म ध्यान करना और आराधना करना, क्योंकि कहा जाता है पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। उनके जन्म गर्भ आते ही माता को सपना दिखना, भगवान की पूजा अर्चा आदि करना, जन्म के समय पर पिता ने अपना खजाना खोल देना। सोचो, विचार करो, उनके जीवन में पिताजी से कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, दीक्षा के भाव बने तो पिता ने कह दिया हमारा समय का कोई भरोसा नहीं है, हम जाते जाते क्यों विकल्प देना चाहते हो? अगर आप चले गए तो हम विकल्पित हो जाएंगे, हमारा अंतिम समय बिगड़ जाएगा। बताओ, इस पिता ने कह दिया हमारा अंतिम समय बिकल जाए, अगर आप रहेंगे तो निर्विकल्पता बनी रहेगी। उन्होंने उस समय पर गुरु पिताजी से कह दिया ठीक है, आप जैसा समझते हैं, जैसा कहते हैं, पिता की आज्ञा स्वीकार करी। और जब तक पिता घर में थे तब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। जैसे ही पिता की समाधि कराई, इतनी उत्कृष्ट समाधि कराई कि उन्हें अपना बेटा होने का फर्ज पूरा कर दिया। तुम तो अपने माता पिता को ले जा करके हॉस्पिटल ले जाते हो, अपने सास ससुर को हॉस्पिटल में ले जा करके ले जाते हो, और वो थे कि उन्हें अंतिम समय में धर्म आराधना कराई। गुरु चरण तो गुरु तो समय में दिखना नहीं था, उन्होंने उनको बढ़िया सुंदर सा धर्म साधना कराई, संलेखना की तैयारी करके अंतिम समय में भी उन्हें नमोकार मंत्र आदि सुना करके त्याग में जीवन व्यतीत किया। यही होता है बेटे का कर्तव्य, एक पिता के प्रति। पिता का मरण सुधार देना, पिता का जन्म सुधार देना, ये बच्चे का कर्तव्य होता है। उन्होंने किया। माता जैसे ही पिता की समाधि हुई, अग्नि संस्कार करके आए, वो धन्य है माता, मैं कहता हूं उस चीज के लिए। जैसे ही माँ सिर मुड़ाई और सफेद साड़ी पहन करके बैठ गई। मुझे कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, हमारी माताओं से भी कहना चाहूँगा, ठीक है
अब सिंगार तुम किसके लिए करती हो? तुम्हारा सिंगार तो चला गया। जब तक वो सिंगार था तुम्हारा सिंगार की शोभा थी, और जिस दिन तुम्हारा सिंगार चला गया उस दिन तुम्हारे सिंगार की शोभा खत्म हो जाती है। लेकिन आपने तो उल्टा और बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बुरा मत मानना मेरी माताओं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, तब भी उनका सिंगार नहीं जाता, तब भी उनका सजना संवरना नहीं जाता। तो आप विचार करो कि वो शांति सागर की माँ को याद करो कि जिनका पति चला अग्नि संस्कार करके आए और सिर मुड़ाकर सफेद साड़ी पहन करके बैठ गई और अंतिम व्रत ले लिया और माता की भी समाधि करा दी। बहुत सुंदर शांति सागर महाराज ने फिर जाकर के दीक्षा को ग्रहण किया। क्या किया? दोनों माता पिता की समाधि कराने के बाद फिर बड़े भाई ने ले जा करके देवेंद्र कीर्ति महाराज के पास ले जा करके उनकी दीक्षा कराई। कहते हैं भाई ने ले जा करके भाई की दीक्षा कराई और दीक्षा कराने के बाद उन्होंने जो जीवन यापन किया, जो शास्त्रों में पढ़ा था, जैसा उन्होंने स्वाध्याय किया था, वैसा ही जीवन क्षुल्लक अवस्था में व्यतीत किया। फिर उन्होंने कुछ भाव बने, गिरनार में जाकर के उन्होंने लेलक दीक्षा एक वस्त्र का त्याग करके आ गए। वहां से उतर के आए, कुछ दिन बचे पर मुनि दीक्षा को ग्रहण कर दिया। फिर पहुंच गए गुरु चरण में और गुरु ने कहा ये मुनि व्रत ग्रहण करना बड़े कठिन है। क्या कहते हैं देवेंद्र कीर्ति महाराज? ये मुनि व्रत की चर्या, ये मुनि व्रत धारण करना, ये मुनियों के व्रतों बड़े कठिन हैं। इस कठिन चर्या का निर्वाह कैसे करोगे? तब गुरु से शिष्य उत्तर दे करके कहता है, गुरुदेव आप तो व्रत दे दीजिए, मैं इन व्रतों का दृढ़ता से पालन करूंगा। मेरे एक बार प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन आपके दिए हुए व्रत मैं खंडित नहीं होने दूंगा। बंधुओं, यही चर्या थी, यही क्रिया थी। अनेक उनके जीवन की घटनाएं, सर्फ वाली घटना, चीटी वाली घटना मैंने आपको बताया, शेर वाली भी घटना मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। ऐसे अनेकों घटनाएं उनके जीवन की हैं। ऐसे महान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के अंदर में एक ऐसे महान आचार्य हुए कि वास्तविकता में उनके गुणगान हम लोग गाएं इतना कम पड़ जाते, जिह्वा और शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे महान आचार्य की आज यही के दिन उन्होंने अपने जीवन में उस देह का विसर्जन किया और विसर्जन करके अपने आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ाया, आत्म कल्याण की ओर बढ़ाया। ऐसे महान आचार्य के चरणों में अपने श्रोत आचार्य भक्ति पूर्वक उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव।